हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन डेथ। सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन डेथ बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर इसमें क्या सीखने वाले हैं हम? सर आज हम सीखेंगे, आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे कि करंट ईयर में, देखो ऐसा है कि 31 मार्च को तो डेथ हुई नहीं उसकी, 31 मार्च को तो डेथ नहीं हुई ना उसकी, तो डेथ इस साल काम करते करते बीच में कहीं डेथ हो गई, मतलब किसी भी महीने में डेथ हो गई। ठीक है, किसी भी महीने में किसी भी वक्त क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो उतने पीरियड में फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा, उतने पीरियड में फर्म ने क्या कमाया होगा बेटा, प्रॉफिट कमाया होगा। उस प्रॉफिट का हिस्सा भी डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को चाहिए। डिजीज पार्टनर मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मृतक, एग्जीक्यूटर मतलब उसके रिलेटिव्स, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, उनको वो वाला हिस्सा भी चाहिए। उनको बेटे आज तक की पाई का हिसाब चाहिए, उन्हें आज तक की पाई का हिसाब चाहिए। तो अब समझते हैं कि इस साल मान लो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हुई 1 अगस्त को, इस साल काम करते करते 1 अगस्त को डेथ हुई। लास्ट 1 अगस्त से पहले 31 मार्च आई होगी, उस 31 मार्च को हमने सारे प्रॉफिट्स क्या कर लिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस शीट बना के सब कुछ कर लिया होगा। उसके बाद जब हमने इस साल काम करना शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने काम करा। इस साल हमने बेटा 4 महीने काम करा, इस साल हमने 4 महीने काम करा। उस 4 महीने में भी फर्म ने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। उस 4 महीने में फर्म ने कमाया होगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में भी जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको चाहिए, मतलब उसको तो नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स को, उसके बच्चों को, उसके एग्जीक्यूटर्स को चाहिए। तो सर ये कैसे कैलकुलेट करें? एक काम करते हैं, काम बंद कर देते हैं, काम सस्पेंड कर देते हैं 2-4 महीने के लिए। पहले इन 4 महीनों के अप्रैल में जून जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई, इन 4 महीनों की अकाउंटिंग करें बैठ के, ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट का पता लगाओ, फिर उसमें से उसका हिस्सा दे दो। हम कहते हैं ना जी ना, इतना वक्त नहीं है, हम तो बस 2 दिन के लिए हमने अपनी शॉप बंद करी है, फैक्ट्री बंद करी है, अपना बिजनेस बंद किया है कि इसका जरा क्रियाक्रम हो जाए, उसके बाद तो हम क्या शुरू कर देंगे, दोबारा से बिजनेस करना शुरू कर देंगे। टाइम नहीं है, ऑर्डर बहुत है, डिमांड बहुत है, और अब तो एक पार्टनर भी चला गया हमारा, अब तो हमारे ऊपर वर्कलोड प्रेशर बढ़ गया। आप हिसाब की बात कर रहे हो, अभी वक्त नहीं है हमारे पास हिसाब वसूल करने का, अभी जाने दो, बस अभी हमें अपना काम करने दो भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? आप हमें अभी अपना काम करने दो। पक्का समझ आ गई? सर फिर उसकी वाइफ कहती है कुछ तो तरीका होगा इस 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। मैंने कहा बिल्कुल है जी, यदि आप मानो तो 2 बेस है हमारे पास, या तो टाइम बेस मान लो। क्या मान लो? टाइम बेस। मैंने लिखा भी होगा बेटा कहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट, या टर्नओवर के बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके बेस पे कैलकुलेट कर लेते हैं? टर्नओवर। टर्नओवर को बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेल्स बोलते हैं, सेल्स। ठीक है जी, टर्नओवर को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो 2 तरीके हैं जिससे आप इस ईयर के 4 महीने के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। पहला है टाइम बेस, दूसरा है टर्नओवर बेस। सर क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ है, कुछ तो समझाओ, कुछ तो बताओ। मैंने कहा बेटा मुझे खुद नहीं आता। आपको नहीं आता, हमें कैसे सिखाओगे फिर? आओ जी आओ, छोड़ दो, मैंने ये जो कुछ भी लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आओ सीधा अपना एग्जाम्पल करें और बात को समझने की कोशिश करें। पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट में आऊंगा। नहीं सर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो एग्जाम्पल कैसे करेंगे? अरे मेरे साथ चलो तो सही बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनो तो सही, मजा आ जाएगा। आओ चले, आओ जी, मुझे बताना कौन कौन पार्टनर है। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कितनी है? 5:3:2 है। बी डाइड ऑन 1 अगस्त। बी की डेथ कब हो गई? 1 अगस्त को। अच्छा जी, मतलब अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, जुलाई काम किया, और 1 अगस्त को भगवान को प्यारे हो गए। 4 महीने काम करके गया पार्टनर। ठीक है जी, कौन गया जी? सर बी गया। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है ना वो 180, 240 और 3 लाख है। कितना है बेटा?
180, 240 और 3 लाख है। कैलकुलेट करो बी का प्रॉफिट करंट ईयर में। देखो अब हमने भाभी जी को समझाया, हमने ए ने और सी ने बी की वाइफ को समझाया। हमने कहा भाभी जी बात सुनो, इन 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद सारी बुक्स बनानी पड़ेंगी, सारे लेजर बनाने पड़ेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L बनाऊंगा तो जाके पता चलेगा कि कितना नेट प्रॉफिट है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कर सकूं। हम ये मान लेते हैं कि जितना प्रॉफिट हमने पिछले 3 साल एवरेज में कमाया होगा, जितना प्रॉफिट हमने ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में कमाया होगा, पिछले 3 साल की जो भी एवरेज प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि इस करंट ईयर में भी उतना ही प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं है इस साल कोई अचानक से प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ऐसा होता है आपके पापा के बिजनेस में? ऐसा होता है कि अचानक इस साल प्रॉफिट क्या हो गया, डबल हो गया? कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है, ना प्रॉफिट डबल होने वाला ना प्रॉफिट हाफ होने वाला। हम इस अजम्पशन पे चलते हैं कि जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, या जो प्रॉफिट पिछले 3, 4, 5 साल की एवरेज में हुआ था, उतना ही प्रॉफिट इस करंट ईयर में भी होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम बेस। इसी को क्या बोलते हैं, टाइम बेस। मतलब इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान लेंगे, इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान लेंगे कि इस करंट ईयर में भी उतना ही प्रॉफिट होगा, इस करंट ईयर में भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पिछले साल होता था, या जितना पिछले 3-4 साल की एवरेज में हुआ था। ठीक है, आओ जी वर्किंग नोट की हेल्प से समझते हैं कि क्या हुआ। मुझे बताओ पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। मैं मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखो। पिछले लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स 1,80,000, 2,40,000 और 3 लाख। करना जरा एक बार, 180, 240, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो बताना एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया। बोलो भैया, बोलो बोलो बच्चों, बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 180 प्लस 240 प्लस 3 लाख, तो ये हो गया 720 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, एवरेज हो गई 240। कितनी हो गई बेटा? 240। मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, इसका मतलब है, बोलो, इसका मतलब है फर्म हर साल ऑन एन एवरेज 2,40,000 रुपए कमाती है। फर्म हर साल ऑन एन एवरेज 2,40,000 रुपए कमाती है। कितना कमाती है? 2,40,000। कितने कमाती है मेरे बच्चों? बोलो साथ साथ बोलो मेरे, 2,40,000 रुपए कमाती है। कितने पैसे कमाती है? बोलो मेरे बच्चों, 2,40,000 रुपए कमाती है फर्म। फर्म हर साल 2,40,000 रुपए कमाती है ऑन एन एवरेज। अब बात करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं? करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 1 अगस्त। 1 अगस्त तक फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? यदि फर्म हर साल 2,40,000 रुपए कमाती है तो ये तो 12 महीनों में कमाती है। 2,40,000 रुपए कमाती है 12 महीनों में, तो हर महीने कितने कमाए फर्म ने? 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय कितने महीने काम किया? 4 महीने काम किया। तीनों पार्टनर्स ने कितने महीने काम किया? 80,000। अब देखो, वैसे तो बी की वाइफ बड़ी चालाक है और वैसे बुद्धू बनने की कोशिश कर रही है। हमने कहा भाभी जी पिछले साल फर्म ने, पिछले साल फर्म ने 180 कमाए, पिछले साल 240 कमाए, इस साल 3 लाख कमाए, तो ऑन एन एवरेज फर्म ने 240 कमाए, तो हम इस साल भी 240 कमाएंगे। बोली फिर 240 दे दो ना मेरे को। मैं कहा अच्छा, आपको क्यों दे दे, ये तो फर्म ने कमाए हैं और वो भी पूरे साल में कमाती है। फर्म पूरे साल में 240 कमाती है, आपको कैसे 240 दे दें? यदि फर्म पूरे साल में 240 कमाती है तो 12 महीने होते हैं साल में, तो हर महीने 20,000 कमाती है। इस साल उस पार्टनर के साथ फर्म कितने महीने चली? सिर्फ 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो उसकी डेथ हो गई। 1 अगस्त को तो उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो फर्म ने कितने कमाए? 80,000।
वो वाह बेटा कह रहा है सर कोरोना तो नहीं हो गया, थप्पड़ मारूंगा, कोरोना तो नहीं हो गया। बेटे बोलते बोलते गले में हल्की सी खराश हो जाती है, तुम तो कोरोना बना दो। इधर आओ, निकम्मे ना हो तो आओ। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 80,000 हो गया। तो इसका मतलब फर्म ने 4 महीने में 80,000 रुपए कमाए। भाभी जी फिर बोली फिर 80,000 दे दो। मैं कहा अच्छा, हम तो बैठ के यहाँ कीर्तन करते हैं, सारा काम तो आपका पति करता था, है ना? आपके पति का एक शेयर है, आपके पति का क्या है? शेयर। अब इसमें बी का शेयर कितना है? 80,000 फर्म ने कमाया 4 महीने में, और बी जिसकी डेथ हो गई है उसका है शेयर 3/10, दैट इज 24,000। 24,000 समझ रहे हो बेटा आप? इसमें से बी का शेयर कितना है? 24,000। यहां तक ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे बेटा। चले आगे चले? हाँ सर। बच्चे कह रहे भागो भागो। कितना आसान था ये, कितना आसान था ये, समझ आया? बोलो, ये समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। सर इसका शॉर्टकट करके दिखाओ, इसका शॉर्टकट करके दिखाओ। मैंने कहा लो बेटे लो, शॉर्टकट कितना आसान है, आओ समझो। बस एक बार दिल पे हाथ रख के समझना पड़ेगा। आओ जी, वर्किंग नोट्स। कितना प्रॉफिट है पिछले 3 साल में? 180 प्लस 240 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय ये 3 साल का प्रॉफिट है। ऐसा करते ही क्या होगा सर? ऐसा करते ही 3 साल, हर साल की एवरेज आ जाएगी। इस साल उस पार्टनर के साथ, बी के साथ फर्म ने कितने महीने काम किया? 4 महीने। दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3, इससे 1 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। 4/12 करके क्या निकल आएगा? 4 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। ये हो जाएगा टाइम के लिए। किसके लिए हो जाएगा? टाइम के लिए। मल्टीप्लाई बाय जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? उसका शेयर 2/6 है। उसका शेयर कितना है? सॉरी बी है ना, बी, तो उसका शेयर कितना है? 3/10। तो ये क्या आ गई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या आ गई? दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। 4/12 क्यों किया? टाइम के लिए। 3/10 क्यों किया? उसकी प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। बताना कितना आ गया, करके बताओ, करके बताओ। 240 आ गया ये, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया? 24,000 बी का शेयर आ गया। किसका शेयर आ गया बेटा? बी का शेयर आ गया इस साल के प्रॉफिट का, 4 महीने का। समझ रहे हो? ऑन एन एवरेज फर्म 240 कमाती है, ठीक है, साल भर में। तो 4 महीने में कितना कमाती है वो निकाल लिया, फिर 3/10 करके बी का शेयर निकाल लिया जिसकी डेथ हो गई। अब 1 अगस्त को फर्म, ध्यान से पढ़ना बेटा क्या लिखे, मैं दोबारा से एग्जांपल पढ़ रहा हूं। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। कौन कौन पार्टनर है? एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 5:3:2 है। बी डाइड ऑन 1 अगस्त। बी की डेथ कब हो गई है? बोलो 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 बोलो, बी की डेथ कब हो गई है? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को अल्लाह मियां को प्यारा हो गया, भगवान जी ने इसको बुला लिया कि आजा, अच्छे लोगों की जरूरत तो ऊपर है, तू नीचे क्या कर रहा है, निकम्मों को नीचे रहने दे। वो हंस रहा है, कह रहा है सर आप भी नीचे हो, तो फिर बदतमीजी करो ना, इधर आ जाओ फटाफट। ठीक है मैं तो नीचे ही रहूंगा, निकम्मों की जरूरत कहाँ है? नीचे है। ठीक है अब बताओ तुमको निकम्मे हो गए अच्छे हो? कह रहा अच्छे हैं, फिर देख लो फिर कहां रहना है। आओ, बी डाइड ऑन 1 अगस्त। बी की डेथ कब हो गई? 1 अगस्त को। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट बताओ कितना है? 180, 240 और 3 लाख। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकल गया। फिर हमने उसका शेयर निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, ये आ गया। आगे कैलकुलेट करो बी का प्रॉफिट करंट ईयर में कितना है? कर दिया कैलकुलेट, 24,000 कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन इज साइलेंट का मतलब है बेटे, क्वेश्चन इज साइलेंट का मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या मतलब है? क्या मतलब है क्वेश्चन साइलेंट होने का? कि पीएसआर में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है केस फर्स्ट में बी के जाने के बाद ए और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 5:2। कितनी हो गई? 5:2।
2। इसका ये मतलब है केस फर्स्ट में क्वेश्चन है साइलेंट का मतलब ये है कि बी की डेथ के बाद ए और सी का शेयर 5:2 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5:2 हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? अच्छे से चलूं आगे? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं सर चलो 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 आगे चलो। आओ जी, अब समझो बात को। ए और सी जो कि अब नई फर्म है, उन्होंने बी की डेथ के टाइम बी के अकाउंट में 24,000 रुपए डाल दिए। वो प्रॉफिट दे दिया जो हमने अभी तक खुद नहीं कमाया, हमें खुद नहीं पता। हमें इस साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा? नेक्स्ट 31 मार्च को। हमें इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट कब पता चलेगा? आप मुझे बताओ। नेक्स्ट 31 मार्च को पता चलेगा ना। वो जो प्रॉफिट नेक्स्ट 31 मार्च को पता चलेगा, उसमें से बी का जो हिस्सा बनता था 4 महीने का, वो हमने एस्टीमेट करके उसके एग्जीक्यूटर्स को आज ही दे दिया। वो प्रॉफिट दे दिया जो हमारे पास खुद ही नहीं है, वो प्रॉफिट दे दिया जो फर्म के पास खुद ही नहीं है। तो फर्म के लिए फर्म ने अभी इसको झूठा मूठा प्रॉफिट दे दिया क्या? इसको तो एक्चुअली दे दिया। फर्म ने इसको झूठ मूठ का प्रॉफिट मान लिया कि झूठ मूठ के प्रॉफिट में से इसको 24,000 दे दिए, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक हमने खुद ही कैलकुलेट नहीं किए। प्रॉफिट अभी तक हमने खुद ही कैलकुलेट नहीं किए। तो मैं आपको बता दूं, झूठ मूठ के अकाउंट को P&L सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या कहा जाता है बेटा? P&L सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने लिखा जर्नल इफ PSR इज सेम। यदि PSR सेम है तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये P&L सस्पेंस क्या है? सर ये P&L सस्पेंस एक झूठ मूठ का अकाउंट है। क्या है ये? झूठ मूठ का अकाउंट है। और ये कहां दिखाई देगा? सर ये ना बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाई देगा। ये बैलेंस शीट की कहां पे दिखाई देगा बेटा? ये हमको बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाई देगा झूठ मूठ का अकाउंट। सर ये झूठ मूठ का अकाउंट कब तक दिखाई देता रहेगा? नेक्स्ट 31 मार्च तक। उसके बाद जब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा, मेरी बात ध्यान से गौर फरमा के सुनना, जो हमें ये P&L सस्पेंस नेक्स्ट 31 मार्च तक पड़ा रहेगा। जब नेक्स्ट 31 मार्च को हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से तब ये 24,000 रुपए, हम ये 24,000 रुपए माइनस करके बचे हुए प्रॉफिट को ए और सी में बांट लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि 4 महीने बाद तो वो पार्टनर रहा ही नहीं ना। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? 31 मार्च को जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से ये 24,000 रुपए माइनस करने के बाद हम बचा हुआ प्रॉफिट ए और सी में बांट देंगे। पक्का? ठीक है। तो बताओ फर्स्ट केस की एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड 24,000। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? केस सेकंड किस पे आ गए हम बेटा? केस सेकंड पे। फर्स्ट केस में किसी को डाउट? पक्का? सर वो बच्चा पूछ रहा है P&L सस्पेंस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। सर बी को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि फर्म बी के अकाउंट में 24,000 रुपए डाल देगी। इस करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सर केस सेकंड क्या कहता है? आओ जी समझते हैं। पहले केस फर्स्ट ध्यान से देख लो बेटा। हाँ जी चले। केस सेकंड क्या कहता है? कह रहा है PSR अमंग 3:2, ए एंड सी की 3:2 है। अच्छा जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब बी की डेथ के बाद ए और सी ने डिसाइड किया कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी कर लेंगे? 3:2।
हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी कर लेंगे 3:2। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से सुनना, पहले 4 महीने पीएसआर क्या थी 5:3:2। बी की डेथ के बाद अगले 8 महीने पीएसआर क्या हो जाएगी 3:2। तो क्या हम 4 महीने का प्रॉफिट अलग निकालेंगे और 8 महीने का प्रॉफिट अलग निकालेंगे? तो आंसर है यस। पर ऐसा हम करेंगे सीए में, जब हम एडवांस अकाउंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडवांस अकाउंट्स। अभी 12वीं क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर हम इसका एक बड़ा सिंपल सा जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। जुगाड़ ये है कि बी को कितने पैसे देने हैं। सर बी को 24,000 रुपए देने हैं। बी को कितने देने हैं? 24,000। ये 24,000 अभी ए और सी दे देते हैं। कौन दे देते हैं? ए और सी। कौन दे देते हैं? ए और सी। आगे चल के 31 मार्च को फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो ए और सी बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में? 3:2 में। बात खत्म। आज जो 24,000 रुपए देने हैं वो कौन दे देता है? ए और सी। कौन सी रेशियो में? जिस रेशियो में ए और सी गेन कर रहे हैं बी के शेयर को। सर किस रेशियो में? लॉजिक लगाओ यार, लॉजिक। अकाउंट्स बहुत आसान है, सिर्फ थोड़े से दिमाग की जरूरत है, लॉजिक लगाने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां कोई एंट्री याद करने के लिए नहीं बनी, यहां हर चीज समझने के लिए बनी है। और मैं स्पेशली आपके पास बात समझाने के लिए आया हूं, रटवाने के लिए नहीं आया। नॉट इवन अ सिंगल थिंग। कोई एक भी चीज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, हमेशा समझाऊंगा। ठीक है? बस मेरे साथ साथ चलते रहो। जिस बात का लॉजिक ना समझ आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, उसी टाइम मुझे कॉल करो बेटा। ठीक है? कान पकड़ लो, तुम्हारा एकदम भाई हूं। ठीक है? आओ जी चले। सर फर्स्ट केस में ऐसा था, फर्स्ट और सेकंड केस में डिफरेंस समझो। फर्स्ट केस में 24,000 फर्म ने दे दिया था। किसने दे दिया था? फर्म ने। ईयर एंड पे जब प्रॉफिट होगा तो फर्म 24,000 रुपए काट के बचे हुए प्रॉफिट को ए और सी में बांट देगी। कौन सी रेशियो में? 5:2 में, क्योंकि बी की तो डेथ हो गई। पर सेकंड केस में ए और सी ने डिसाइड किया कि बी की डेथ के बाद हम प्रॉफिट को बांटा करेंगे 3:2 में। कौन सी रेशियो में बांटा करेंगे? 3:2 में। तो फर्म ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, मेरे बस की नहीं है, तुम्हारे 4 महीने के अकाउंट्स अलग बनाऊं और 8 के अलग बनाऊं। एक्चुअली सीए में हम ऐसे ही करेंगे। उस टाइम आपके वो टीचर जो भी रहेंगे, यदि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि 12th वाले टीचर ने तुम्हें थोड़ा सा गलत पढ़ाया, मैं तुम्हें सही बताता हूं। बट अभी 12th क्लास के अंदर हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? लॉजिक को समझो। ये जो 24,000 रुपए बी को देने हैं, ये जो 24,000 रुपए बी को देने हैं, मेरी बात समझ रहे हो? ये जो 24,000 रुपए बी को देने हैं वो ए और सी दे देंगे अभी अपनी गेनिंग रेशियो में, जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं बी के शेयर को। ठीक है? बाद में चल के जो भी फर्म का प्रॉफिट आएगा वो ए और सी बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में? अपनी न्यू पीएसआर 3:2 में। समझ गए बात को? तो सर हम समझ गए। इसका मतलब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ, चलो ये बात समझने से पहले समझते हैं। मैंने पहले ही नोट्स में लिखा हुआ है, इफ पीएसआर इज चेंज, यदि पीएसआर क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब फर्म गेनिंग से लेगी और सैक्रिफाइसिंग को दे देगी। गेनिंग से लेगी और सैक्रिफाइसिंग को दे देगी। आओ समझते हैं कि कौन गेनिंग है और कितना कितना गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, ए की गेनिंग निकाल लो। ए की गेनिंग कितनी है बताओ? सर ए की न्यू रेशियो है 3/5। ओल्ड कितनी है? ओल्ड है 5/10। 5/10 तो कितना हो गया? 10। 6 - 5 1/10। ऐसे ही बी की गेनिंग रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो कितनी है? 2/5। ओल्ड कितनी है? 3/10। एलसीएम आ गया 10। 4 में से 3 गए तो 1/10। तो जो गेनिंग रेशियो है वो कितनी है? 1:1। गेनिंग रेशियो कितनी है बेटा? 1:1। मेरी बात समझ रहे हो? गेनिंग रेशियो कितनी है?
1:1 पक्का? हाँ सर समझ गए, गेनिंग रेशियो 1:1 है। आगे चलते हैं, बस बात खत्म। फिर फर्म क्या करेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं इसको? 24,000। ये 24,000 कौन देगा? गेनिंग रेशियो में देंगे, जो कि कितनी है? 1:1। मतलब ए देगा और सी देगा। 12,000 ये देगा और 12,000 ये देगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक लॉजिक के साथ, एक एक लॉजिक के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? अच्छे से? क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? ठीक है जी। ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? इसे बोलते हैं टाइम बेस। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, टाइम बेस। आओ जी आगे चलते हैं। अगला क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है? टर्नओवर बेसिस। कैसा बेस है? टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस पे हम गेम खेलेंगे सारी की सारी। आओ जी, ये समझ आ गया सारे का सारा? पक्का? चलूं आगे? हाँ सर। अब हमें समझ आ गया हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट ऑन द टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में क्या था? ये देखो, यही किया ना मैंने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लिया या लास्ट ईयर की एवरेज प्रॉफिट ले लिया, डिवाइडेड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर में कितना टाइम ऑपरेशन हुआ, करंट ईयर ऑपरेशंस। करंट ईयर ऑपरेशंस, करंट ईयर में कब तक हमने बिजनेस को रन किया तीनों ने मिलकर, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसकी? डिजीज पार्टनर की। किसकी बेटा? डिजीज पार्टनर की। किसकी बेटा? डिजीज पार्टनर की। इससे शॉर्टकट से क्या निकल आया? इससे शॉर्टकट से क्या निकल आया सर? इससे शॉर्टकट से निकल आया क्या? उसका प्रॉफिट, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द करंट ईयर। अब हम इसी चीज को किसमें करने जा रहे हैं बेटा? टर्नओवर बेस में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत मजा आने वाला है। वो कह रहा है सर हम थक गए। बेटा थक गए तो एक छोटा सा काम करो, वीडियो पॉज करो, चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियाओ, चाय पियाओ, दूध पियाओ, जो मर्जी करो, 2-4-5 मिनट का चाहो तो ब्रेक ले लो और फिर शुरू करते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है जी। बेटा लाइव क्लास में यही बड़ी प्रॉब्लम है ना? समझते हो ना कि अब सर बोर हो रहे हो तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर तो बोल रहे हैं। पर रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आपका मन है बीच में पॉज ले सकते हो अपने हिसाब से, पर सिंसियरली। ऐसे नहीं कि हर 5-5 मिनट बाद पॉज लेके पबजी खेलने लग गए। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है? पाप लगेगा पबजी खेलने वालों को बीच में। आओ, ABC आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ABC पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बी की डेथ हो गई 1 अगस्त 19 को। 1 अगस्त का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने काम किया। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कोर्स के अंदर 99%, 1% को छोड़ देते हैं। पार्टनर की जो डेथ है ना वो 1 तारीख को होगी या 31 तारीख को होगी, 1 को या 30-31 को। 1 को होगी तो वो वाला मंथ कंसीडर नहीं करेंगे, और 31 या 30 या 31 को होगी तो वो वाला मंथ कंसीडर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? 1 को होगी तो वो वाला मंथ कंसीडर नहीं करेंगे, और 31 को होगी तो वो वाला मंथ कंसीडर करेंगे। सर इसका मतलब क्या? पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हमेशा और 1 और 31 को ही मरता है? हाँ बेटा हाँ, पर प्रैक्टिकली तो कभी भी मर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा बीच में भी मर सकता। सर वो बच्चा पूछ रहा है कि 1 और 31 को ही क्यों मरता है? बेटा की कैलकुलेशन इजी हो जाए। सोचो यदि उसकी डेथ बीच में कहीं 15-16 अगस्त को हो रही होती, 15 अगस्त को उसकी पतंग कट गई, तो फिर यार बड़ा मुश्किल हो जाता सब चीजें कैलकुलेट करना। 4.5/12 महीने, अब 4.5/12 काटना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारे पेपर में याद रखना सब चीजें ना परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, 3 और 5 होती हैं। इस बात को याद रखना। हमारे पेपर के अंदर, हमारे अकाउंट्स के पेपर के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो जनरली डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 7 रहती हैं। बस 7 भी कम होता है, 7, 9 भी कम होता है, जनरली 2, 3 और 5 होता है। ठीक है? 6, 7 कम होता है, 6, 7, 8 काफी कम होता है। ठीक है? आओ जी वापस अपनी बात पे आते हैं। ABC 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बी की डेथ हो गई 1 अगस्त को, इसका मतलब अगस्त का महीना कंसीडर
नहीं करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तो काम किया उसने। सेल्स और टर्नओवर अप टू द डेट इज 18 लाख। मरने तक फर्म ने 18 लाख की सेल करी है। बी की वाइफ कह रही है 18 लाख दे दो। मैं कहा पागल हो गए हो क्या, सदमा वदमा लग गया क्या पति की मौत का, 18 लाख रुपए दे दो, तमीज नहीं है तुम्हें, क्या मांग रही हो, वैसे बड़ी सियानी बनती हो, 18 लाख रुपए दे दे। 18 लाख रुपए हमारे हैं कि सेल के हैं? बच्चा कह रहा गुस्सा मत करो भाई, तुम गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहे हो यार। 18 लाख रुपए सेल के हैं। सेल में सामान के पैसे भी तो होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी तो होगा, उसमें तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा है। कह रही फिर प्रॉफिट दे दो। मैं कहा अच्छा सारा प्रॉफिट तेरे ही पति का था, हम तो यहां कुछ ना करते, हम नहीं काम करते। कह रही फिर बताओ कैसे हिसाब करोगे? मैं कहा रुको अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। मरने तक कितने की सेल हुई है बेटा बताना? मरने तक 18 लाख की सेल हुई थी। लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। लास्ट ईयर की सेल 70 लाख थी और प्रॉफिट 14 लाख था। वो कह रहा है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दो करंट ईयर में। मैं कहा बता देंगे, कौन सी मुश्किल बात है, बहुत आसान है। आओ जी चलें, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं एक बार। आओ पहले निकाल लें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या निकाल लें? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से परसेंटेज निकाल लें बेटा। लास्ट ईयर से क्या निकाल लें? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बाय लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से निकाल लें। लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर में क्या हुआ सर? लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100। सर लास्ट ईयर 14 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और 70 लाख रुपए की सेल्स थी, मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, मेरे साथ घर बैठे सभी लोग बोलेंगे, मां कसम होगी ना बोले तो। ध्यान से सुनो, इधर आओ, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो भाई बोलो, बोलो। इसका मतलब है, बोलो, इसका मतलब है प्रॉफिट 20 पैसे है हर 1 रुपए की सेल में। बोलो 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 जल्दी बोलो। हर 100 रुपए की सेल में, हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का प्रॉफिट है। हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का प्रॉफिट है। हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का प्रॉफिट है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे ही हम 100 रुपए का सामान बेचते हैं हमें कितने बचते हैं? सिर्फ 20 रुपए। ये बात समझ आ गई? ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट से हमें बात समझ आई कि पिछले साल हमने 14 लाख का मुनाफा कमाया जब हमने 70 लाख का माल बेचा। 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट है जब 70 लाख रुपीस की सेल्स है। इट मींस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। गॉट इट? अब आओ, अब मैं निकालने जा रहा हूं करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या निकालने जा रहा हूं बेटा? क्या निकालने जा रहा हूं मेरे बेटा? करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट बताओ कितना है? सर प्रॉफिट तो 20% ही रहेगा। 20% ऑफ करंट ईयर सेल्स, तो 20% ऑफ करंट ईयर की सेल्स कितनी है? मरने तक कितने की सेल हुई है? 18 लाख की, दैट इज 3,60,000 रुपए। बोलो, हमें हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए बचते हैं, हमें हर 1 रुपए की सेल में 20 पैसे बचते हैं। समझ गए? तो 18 लाख की सेल में भी तो 20% का ही प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मरने तक बी की डेथ तक फर्म ने, बी की डेथ तक फर्म ने 18 लाख रुपए की सेल करी, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 20% होता है। ये हमें पिछले साल के ट्रेंड से पता चला। पिछले साल के ट्रेंड से पता चला। पिछले साल का ट्रेंड 20% था। हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि इस साल भी प्रॉफिट जो रहेगा वो ऑन एन एवरेज 20% रहेगा सेल्स का। तो 18 लाख की सेल्स पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो फर्म ने कमाया 360। बी की वाइफ पहले क्या कह रही थी? पहले कह रही थी 18 लाख दे दो। मैं कहा दिमाग खराब हो गया है, 18 लाख की तो सेल है, प्रॉफिट तो उसमें सिर्फ कितना है? 3,60,000। कह रही कोई बात नहीं 360 दे दो। मैं कहा अच्छा 360 सिर्फ तेरे पति का है क्या? क्या निकालने इसमें? बी का शेयर, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी, बी का शेयर निकाल लेते हैं। किसका शेयर निकाल लेते हैं मेरे बेटा? बी का शेयर। बी का शेयर कितना है? 3/10 ऑफ 3,60,000। तो 36, दैट इज कितना हो गया?
36,000 हो गया, डिवाइड बाई 3, 36,108, 1,08,000 रुपए। इसका मतलब बी का जो शेयर बनता है, बी का जो शेयर बनता है वो सिर्फ 1,08,000 रुपए बनता है। समझ गए? बी को सिर्फ फर्म 1,08,000 रुपए देगी, बी को फर्म सिर्फ 1,08,000 रुपए देगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। बहुत आसान है, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करेंगे? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या करेंगे? बस सर वही करेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 1,08,000 और 1,08,000। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? फर्स्ट केस को, फर्स्ट केस में PSR चेंज नहीं हो रही, फर्स्ट केस में PSR चेंज नहीं हो रही। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? फर्स्ट केस में PSR चेंज नहीं हो रही। फर्म ने 1,08,000 रुपए बी को दे दिए, फर्म ने 1,08,000 रुपए बी को दे दिए और कहा कि रख भाई तू, बाद में जब 31 मार्च को, बाद में जब 31 मार्च को जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसमें से 1,08,000 रुपए काट के, उसमें से हम 1,08,000 रुपए काट के ए और सी को दे देंगे, ए और सी को दे देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? पक्का? अच्छे से आओ जी। सेकंड केस, व्हेन PSR इज चेंज, हमें तो पता है जब PSR चेंज हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हम निकाली थी गेनिंग रेशियो, याद है ना? ए और सी की क्या हो गई? पिछले एग्जांपल जैसा है, 3:2 है। कितनी हो गई बेटा? 3:2 हो गई। तो क्या निकालेंगे? वही गेनिंग रेशियो, वही आ रही है 1:1। तो फर्म क्या करेगी? ए से लेगी, सी से लेगी और बी को दे देगी। बी को देने हैं 1,08,000, तो 54,000 ए से लेगी और 54,000 बी से लेगी। 54,000 ले लेगी दोनों से और फटाफट उनको पास कर देगी। समझ रहे हो बेटा बात को? पक्का? 54,000 ए से लेगी, 54,000 बी से सी से लेगी और 1,08,000 रुपए पास कर देगी। किसी को कोई शक, कोई डाउट बेटा? पक्का? सोच लो एक बार ध्यान से। हाँ सर समझ गए। सर एक बार शॉर्टकट समझा दो, कह रहे सर एक बार शॉर्टकट समझा दो। शॉर्टकट समझाऊं? चलो कोई नहीं, जब एग्जांपल कराऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम पे इसका शॉर्टकट समझा दूंगा, बहुत आसान है। वैसे तो समझ गया, 3 स्टेप में कैलकुलेट कर लिया। पहला क्या निकाला हमने बेटे? पहले परसेंटेज निकाली, फिर फर्म का प्रॉफिट निकाला, फिर उसमें से बी का शेयर निकाला। पहले क्या निकाली बेटा? परसेंटेज निकाली, उसमें से क्या किया? करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, फिर उसमें से किसका शेयर निकाल लिया? बी का शेयर निकाल लिया। क्या बोलो, यहां तक सबको बात समझ में आती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा यदि मैं सच बताऊं तो इस चैप्टर में कोई टॉपिक ही नहीं है। ठीक है? पक्का? चलें? ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आ गया। बाकी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।